प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है कि हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, एंड इट इज़ यूज एज अ टेंशन मेंबर। उसी तरीके से ये प्लेट है, ठीक है, वो टेंशन मेंबर के तौर पे अगर अगर मैं इसको बना सकूं, ये ऐसे प्लेट, और उसके ऊपर कितना डेड लोड अप्लाई हो रहा है और लाइव लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से डेड लोड इतना हो रहा है, लाइव लोड इतना आ रहा है। दिस मेंबर विल बी कनेक्टेड टू 3/8 इंच गजेट प्लेट से। हमारे पास फिर से उसी तरीके से कनेक्ट हुई पड़ी है गजेट प्लेट से, ठीक है। उसकी थिकनेस हमें उसने बता दी है, और उसके बाद भी 3/4 इंच डाई ऑफ द बोल्ट हो जाएगा। बोल्ट्स का डाई कितना है, 3/4 इंचेस। उसी तरीके से A325 बोल्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो जाएगा। A36 स्टील इज यूज फॉर बोथ द टेंशन मेंबर, ठीक है, 36 यूज हो रहा है। अज्यूमिंग दैट द बेरिंग स्ट्रेंथ इज एडिक्वेट, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेरिंग स्ट्रेंथ तो ठीक है, ओके है फॉर दिस लोड, डेड लोड और लाइव लोड। डिटरमिन द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द बोल्ट शेयर। वो ये कहना चाह रहा है कि इस मेंबर की बेरिंग स्ट्रेंथ तो क्लियर है, उसमें फेल नहीं होगा, बट ऑन द बेस ऑफ शेयर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर ऑफ, आपको अब क्या बताना है, डिटरमिन द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन बोल्ट शेयर, ठीक है। उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्रिटिकल है, उसकी बेस पर आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो पहले ये कैलकुलेट करना है कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए कितनी, ठीक है, मतलब डेड लोड लाइव लोड कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेनी और फिर उस हिसाब से नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लेने। तो हमारे पास देखो पहले LRFD से निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, डेड लोड कितना है 1.2 डेड, 1.6 लाइव। डेड हमें ये गिवन है, लाइव गिवन है, तो हमें P अल्टीमेट कितना आ रहा है 67.2, ठीक है। तो हमें जो कनेक्शन डिज़ाइन करना है उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम से कम इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 67.2 किप्स, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बेस्ड ऑन द शेयर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन द बेरिंग स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा। अज्यूम दैट द बेरिंग स्ट्रेंथ इज एडिक्वेट, ठीक है, वो तो क्लियर है, बट डिटरमिन द नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द शेयर। अगर बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फिर हम बेरिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपने क्या करना है, कंप्यूट द कैपेसिटी ऑफ वन बोल्ट। इट इज़ नोन वेदर द बोल्ट थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शेयर, ठीक है। अब ये हमें नहीं बता रखा उसने, ठीक है, एक चीज़ को याद कर लेना है कि हमें उसने बताया A325 बोल्ट है, बस ये नहीं बताया कि N टाइप है या X टाइप है। तो ऑन द कंजर्वेटिव साइड हम N टाइप यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती है 48 KSI। कम से कम वाली के हम ये कहते हैं हमें पता नहीं है, लेट से हो क्या पता 60 KSI वाले उसकी स्ट्रेंथ हो 60 हो, ठीक है, जबकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि बेशक 60 भी होगा तो हम उसको कंसिडर ये करते हैं कि 48 टाइप है, ठीक है। तो ऑन द सेफर साइड हम उसकी स्ट्रेंथ खुद ही रिड्यूस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेशक वो उसकी FNV की वैल्यू 60 भी हो सकती है, मेंशन नहीं किया उसने, अगर मेंशन किया होता तो हम वो यूज़ करते। अब मेंशन नहीं किया तो आप उसको ऑन द सेफर साइड आप कम वाली को कंसिडर करोगे कि भाई यही है, बेशक ये हो X टाइप हो। तो ऑन द सेफर साइड on the conservatively they are assumed, ठीक है। the nominal shear strength is therefore FNV उस बोल्ट के लिए 48 हो जाएगी। अब देन अगेन बोल्ट के एरिया कैसे आ जाएगा, हमारे पास 3/4 इंच जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था उसका डाया होता है 3/4, तो उसका बोल्ट के एरिया इतना आता है। तो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, अगर एक बोल्ट हो ये 21.21, ठीक है, ये एक बोल्ट का था, ये सिर्फ अभी है, उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी 15.91 किप्स पर बोल्ट। दैट मीन कि एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 15.91। अब आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या करोगे, आपके पास टोटल लोड गिवन है कि टोटल लोड इतना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टोटल लोड को इससे डिवाइड कर दोगे एक बोल्ट की स्ट्रेंथ से, तो आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले अल्टीमेट लोड निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालो। एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कैसे करोगे, उसके नॉमिनल शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय उसका बोल्ट एरिया, तो ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है। अब इसको स्ट्रेंथ रिडक्शन से फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ये नॉमिनल स्ट्रेंथ है, तो उसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक बोल्ट की स्ट्रेंथ। टोटल कितना 67.2 चाहिए, उसको नंबर ऑफ बोल्ट से एक बोल्ट की स्ट्रेंथ से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे। तो क्या कहने का मकसद ये कि आपको कितने बोल्ट्स चाहिए 4.22, मतलब कम से कम 4 चाहिए और 0.22 और चाहिए। तो ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा ही है, तो कम से कम 4 से नीचे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ करके 4 कर देना है। 4 से ज़्यादा दैट मीन्स अगर 4.01 भी होता तो फिर भी हम एक नंबर ऊपर जाएंगे। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने हैं 5 बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, और उनका डाया कितना है 3/4 इंच। क्यों, क्योंकि हमने उसका एरिया यूज़ किया 3/4, तो यूज़ 5 3/4 इंच डाया A325 बोल्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स बताने के नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए होंगे किसी भी कनेक्शन को अगर गिवन लोड है। देन अगेन अगर ASD मेथड है तो डेड प्लस लाइव करोगे, उससे स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब इसकी फिर से इसकी एक बोल्ट की स्ट्रेंथ वही उसकी तो यही आ जाएगी 21.48 दिस। फॉर द ASD हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ आ जाएगी
ठीक है। अब 1 वोल्ट की स्ट्रेंथ इतनी आ जाएगी, ESD में इतना अलाउबल लोड है, इसे डिवाइड करोगे तो 4.24, फिर देन अगेन ऑब्वियसली नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड 5, यूज 5 3/4 इंच डाई 325 बोल्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करना है कोई भी अगर कोई कनेक्शन दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये एक और चीज़ आ जाएगी आपको, अगर कोई कनेक्शन गिवन उसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स आपने फाइंड आउट करना है तो वो चीज़ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप। अच्छा जी, हमारे 3 प्रॉब्लम्स हो गए। देन अगेन अच्छा एक चीज़ और आ जाती है कि अभी हमने 2 टाइप ऑफ फेलियर्स पढ़े कि हमारे पास 2 तरह के फेलियर हो सकते हैं। एक फेलियर था शेयर फेलियर, शेयरिंग ऑफ बोल्ट, और दूसरा था बेयरिंग स्ट्रेंथ फेलियर हो जाएगा, बेयरिंग फेलियर था। तीसरा था एक और तरह का फेलियर होता है ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है कि लेट से अगर ये एक प्लेट है और मैं इसको इधर से अगर ये होल्स ड्रिल हुए पड़े और आपने इसको स्ट्रेच आउट किया तो एक कॉर्नर से इस तरीके से ये एज ऐसे शेयर ऑफ हो जाए, इस तरीके से ये ऐसे करके अलग हो जाए, उस कॉर्नर को अगर ये अलग हो जाए, इस टाइप ऑफ फेलियर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। व्हेन अ सेगमेंट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल एट द एंड ऑफ अ मेंबर टीयर्स आउट, ठीक है। अगर वो जो एक एंड है या इसको अगर मैं इधर से पुल करना शुरू करूँ तो इस रीजन में क्या है, ब्लॉक शेयर फेलियर कैसे होगा, वो ऐसे आएगा और ये क्रैक इनिशिएट हो जाएगा और ये हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि लेट से अगर नंबर ऑफ बोल्ट्स थी तो इसके सेंटर से, ठीक है, ये वाली जो सेंटर लाइन है इधर से हमारे पास इसको टीयर अपार्ट होना शुरू हो जाए और उस किस्म करके वो अलग होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये ब्लॉक शेयर फेलियर इस किस्म का अलग हो सकता है, अलग हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फेलियर कॉज ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ये एक फेलियर की टर्म भी हो जाती है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला 0.6 एफ अल्टीमेट ए नेट एरिया इनटू एफ अल्टीमेट और ये टेंशन एरिया, ठीक है। अब 2 तरह की रीजन है, जैसे अगर अब ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक प्लेट थी, टेंशन मेंबर है, ठीक है, और ये गजल प्लेट है और उसको कनेक्ट किया हुआ है। हमने इसके बेरिंग भी चेक कर ली, बेरिंग में भी लेट से ओके हो गया, हमने इसका शेयर भी चेक कर लिया, उसमें भी हो गया। बट अब एक और चीज़ देखनी है, उसकी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ भी देखनी है कि उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो अब लेट से हमने इसको पुल आउट किया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि देर आर चांसेस कि इस किस्म का ब्लॉक रीजन, एंड ऑफ द रीजन कुछ ऐसे किस्म का फेल हो जाए, ठीक है। वो फेलियर स्टार्ट कहाँ से होता है कि वो स्टार्ट होगा हमेशा ये जो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, जो आखिरी बोल्ट हो जाएगा, एज वाले की बात नहीं कर, आखिरी बोल्ट होगा उसके सेंटर से, ये इधर के लिए अगर मैं बात करूं ये वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल भी क्या हो जाएगा उसके सेंटर, तो ये चीज़ हो जाएगी, इस किस्म का फेलियर हो जाएगा और वो रीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चांसेस इस किस्म के हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले फेस, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप इसको फोर्स को पुल कर रहे हो इधर, तो करस्पॉन्डिंगली इधर एक रिएक्शन आ रहा होगा, ये फोर्स पुल किया तो एक रिएक्शन इधर आ जाएगा इस रीजन पर, और ये वाला रीजन भी ऐसे रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले रीजन में क्या आ रही है, शेयर, इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, शेयर फेलियर हो रहा है, और इस वाले रीजन में क्या आ रहा है, टेंसाइल फेलियर हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ब्लॉक शेयर फेलियर जो है ये कॉम्बिनेशन है शेयर फेलियर का और टेंशन फेलियर का। तो इस रीजन में क्या शेयर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, और इस वाले रीजन में क्या एक्सपीरियंस हो रही है, आपके पास टेंशन फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है। तो हम इस वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है, ये जो आप ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ये शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, और प्लस क्या आ रही है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, उस रीजन की बात कर रहा हूँ खाली, उस रीजन की, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये फार्मूला 2 टर्म से मिलकर बनता है, ये इसकी शेयर स्ट्रेंथ होता है और ये आती है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ है, 0.6 हमें पता है, एफ अल्टीमेट भी पता है जाएगा, ये ए एन वी क्या है, नेट एरिया इन टेंशन। नेट एरिया इन टेंशन का मतलब ये है कि नेट एरिया क्या होता है, एक तो ग्रॉस एरिया होता है और उसमें से हम एरिया ऑफ होल्स माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट एरिया आ जाता है, ठीक है। अब टेंशन का मतलब और ये वी का मतलब क्या है, ए एन वी, नेट एरिया इन शेयर, मतलब कौन सा, ये रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रीजन में खाली शेयर फेलियर आ रहा है ना, ठीक है। तो ये रीजन आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, नेट एरिया इन जो शेयर है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए क्या चीज़ हो जाएगी, उसकी लेंथ कहाँ से आएगी, लेंथ कैसे आ जाएगी, वो इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, इसके सेंटर, ये जो होल लग जाएगा इसके सेंटर से, अगर एक मिनट, इसके सेंटर से ये इधर तक लेंथ आ जाएगी, और उसको जब इस प्लेट की थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेट एरिया आ जाएगा, जो ग्रॉस एरिया इन टेंशन हो जाएगा, उसमें से हम एरिया ऑफ होल माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट एरिया आ जाएगा। हम एक प्रॉब्लम करेंगे, आपको चीज़ इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा नेट एरिया इन टेंशन, टेंशन के लिए ये रीजन है, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट एरिया इन टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, नेट एरिया अलॉन्ग द शेयर सर्फेसेस और नेट एरिया अलॉन्ग द टेंशन सर्फेस हो जाएगा।
जैसे कि हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, ब्लॉक शेयर के फेलियर का एक प्रॉब्लम है। कंप्यूट द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर। लेट्स से एक टेंशन मेंबर है, ठीक है, और उसको आप ऐसे पुल आउट कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, द होल्स आर इन द टेंशन मेंबर, आपने फाइंड करना द होल क्या है, आर फॉर 7/8 इंच डाया बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट का डाया कितना है, 7/8 इंचेस, तो होल हम उसका बाद में फाइंड करेंगे। A36 स्टील यूज हो रहा है, ठीक है। पहले यूजिंग LRFD एंड देन यूजिंग ASD हो जाएगा। अब टेंशन मेंबर है क्या, टेंशन मेंबर है बेसिकली एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन कैसे, वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे एंगल सेक्शन है, ठीक है। अगर वो जैसे बना सकते हैं ये इस किस्म का, ठीक है। अब जब इधर खड़े हो गए तो साइड से अगर इस तरफ करके देखोगे तो ये आपको शेप कुछ ऐसे नजर आएगी, अलोंग द लेंथ आपको कुछ ऐसे किस्म का नजर आएंगे, ये एंगल सेक्शन है। अब देन अगेन इसकी एक ये साइड हो जाएगी 3.5 इंचेस, ठीक है, एक दूसरी साइड हो जाएगी 3.5 इंचेस, और इसकी थिकनेस कितनी आ गई 3/8 इंचेस। ये चीज़ क्रिटिकल है, 3/8 इंचेस। अच्छा, अब ये हमारे पास टोटल कितनी है, 3.5 इंचेस। अब ऊपर वाले एज के लिए क्या बता रहा है, ऊपर वाले लाइन से लेकर इन होल्स के सेंटर तक डिस्टेंस कितना है 2, और ये नीचे कितना बन जाएगा, अगर 3.5 है तो ये पीछे कितना बच जाएगा, ये 1.5 इंचेस ये बच जाएगा, ठीक है। पहले तो ये असेस कर लेना है। उसके अलावा टोटल क्या है कि इसके एज से लेकर इसके सेंटर तक 1.5, फिर ये सेंटर टू सेंटर कितना है 3 इंचेस, और ये 3 इंचेस हो जाएगा। अब लेट से अगर मैं इसको पुल आउट ऐसे मैं पुल कर रहा हूँ तो इसमें ब्लॉक शेयर फेलियर कैसे होगा, वो क्रैक इनिशिएट होगा इधर से ऐसे आता जाएगा इस लाइन के बोल्ट्स की सेंटर की लाइन, और फिर इधर से ऐसे इधर सेंटर तक। तो ये रीजन है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ तो वो ये रीजन हो जाएगा जिसमें ब्लॉक शेयर फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो आपने फाइंड आउट करना है ग्रॉस एरिया इन शेयर। ग्रॉस एरिया इन शेयर, शेयर कहाँ पे आ रहा है, शेयर इधर से इनिशिएट हो रहा है इधर से चलते हुए, और ये इस बोल्ट के सेंटर तक, ठीक है, ये आ रहा है टोटल लेंथ इन शेयर, और इसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ग्रॉस एरिया इन शेयर आ जाएगा। जब ग्रॉस एरिया इन शेयर आ जाएगा उसमें से इन होल्स का एरिया माइनस करोगे तो हमारे पास नेट एरिया इन शेयर आ जाएगा। आपको मैं फिर से कर देता हूँ, ग्रॉस एरिया इन शेयर के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये इधर से लेकर इधर तक की लेंथ, इसके सेंटर तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस एरिया इन शेयर आ जाएगा। और फिर जब आपने नेट एरिया फाइंड करना है तो उनमें से इन होल्स का एरिया माइनस कर देना है, मतलब ये एक पूरा होल का एरिया, ये दूसरे पूरे होल का एरिया, और जो तीसरे वाला होल है वो हाफ होल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा होल है, क्योंकि इधर तक आ रहा है शेयर फेलियर, इसके सेंटर तक आ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा हो रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, एक होल और ये दूसरा होल हो जाएगा, ठीक है, ये एक होल ये दूसरा होल और ये तीसरा वाला होल हाफ इसका एरिया माइनस करेंगे, तो ये जब आ जाएगा ये होल के एरिया माइनस करेंगे उस क्रॉस में से, तो हमारे पास नेट एरिया इन शेयर, ये वाला शेयर एरिया होगा। अब टेंशन एरिया फाइंड आउट करना है तो टेंशन एरिया के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देन अगेन टेंशन एरिया भी इसके सेंटर तक होगा, ऐसा नहीं है कि इधर तक आ रहे हैं, तो इधर से लेकर इधर तक ये जो लाइन है इसके सेंटर से, मतलब हाफ एरिया, ठीक है, इस होल का इसके सेंटर से इधर तक, और फिर उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता है इसके सेंटर तक इधर तक है, और ये नीचे वाली लेंथ कितनी है 1.5 इंचेस, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले आपने फाइंड आउट करना है शेयर एरियाज, तो पहले तो ग्रॉस एरिया इन शेयर फाइंड करोगे। ग्रॉस एरिया इन शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, थिकनेस इधर से आएगी प्लेट की 3/8 इंचेस, और लेंथ ऑफ द शेयर, लेंथ ऑफ द शेयर क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो इधर से चले ये 1.5, और फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये +3, और फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये देखो इधर से सेंटर तक, तो 3 + 3 6 इंचेस प्लस 1.5 7.5, तो 7.5 लेंथ आ गई टोटल। तो ग्रॉस एरिया ये जगह लेंथ इंटू थिकनेस, तो ये हमारे पास ग्रॉस एरिया इन शेयर आ गया, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेट एरिया इन शेयर फाइंड करना है। तो नेट एरिया इन शेयर के लिए क्या करोगे, थिकनेस ऐसे ही रहने दो, सिर्फ लेंथ में से क्या इन होल्स के डाया माइनस कर दो, ठीक है। तो लेंथ कितनी थी, अगर ग्रॉस के लिए ये टोटल पूरी लेंथ थी, उसमें से ये एक होल का इधर से लेकर इधर तक ये डाया माइनस कर दो, फिर इसमें से ये होल का डाया माइनस कर दो, और इसमें से ये हाफ वाला होल, हाफ होल का डाया माइनस करना है, ठीक है। तो आपने ये किया 7.5 टोटल लेंथ थी, उसमें से कितने होल्स बन रहे थे, ये एक होल, ये दूसरा होल और तीसरा हाफ होल, तो 2.5 होल्स, और उनका डाया कितना है, एक होल का डाया कितना होगा, हम क्या करते हैं, हमारे पास बोल्ट का डाया कितना है 7/8, और प्लस शेयर के लिए जब बात कर रहे होंगे तो +1/8 ऐड करेंगे, जब बेरिंग की बात करेंगे फिर +1/16 ऐड करते होते हैं, ठीक है। 7/8 + 1/8 ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ पूरी बन रही है टर्म, ये होल का डाया बना रही है, ठीक है। ये टोटल 7/8 + 1/8 जो आ जाएगा ये 1 इंच बन जाएगा, ठीक है। और उनमें से 2.5 होल्स के डाया माइनस करना है, क्यों, क्योंकि ये एक पूरा होल हो जाएगा, ये दूसरा होल हो जाएगा, और थर्ड वाला होल है ये हाफ आ जाएगा, क्योंकि ट्रैक इधर से ऐसे हाफ में इनिशिएट हो रहा है,
इधर से लेकर इधर तक चल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो नेट एरिया इन शेयर कितना आ जाएगा, ग्रॉस में से ये माइनस कर दोगे, थिकनेस वैसे रहने दो, लेंथ टोटल जो थी उसमें से होल्स के डाया माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये नेट एरिया इन शेयर आ जाएगा। नेट एरिया इन शेयर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, नेट एरिया इन टेंशन फाइंड करना है। नेट एरिया इन टेंशन के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब उसके लिए देन अगेन पहले ग्रॉस पे फाइंड कर लो, फिर उसमें से नेट, तो उसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से लेकर, देखो पहले थिकनेस है, मेंबर की थिकनेस वही रहेगी 3/8। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी थी, 1.5 इंचेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इधर से लेकर इधर तक क्यों 1.5, क्योंकि ये 3.5 है, ठीक है। तो ऊपर से लेकर इधर तक कितना 2 है, और बाकी कितना बच जाएगा 1.5, ठीक है। अब इस 1.5 में से कितना माइनस करना है, ये हाफ, उस वाले के लिए भी हाफ था, और रीजन क्योंकि यहाँ से ऐसे क्रैक बन रहा है ना, ये शेयर का इधर तक है, और टेंशन के लिए इसके सेंटर तक आ रहा हूँ, तो इसमें से भी देखो हाफ होल का डाया माइनस करोगे तो 7/8 + 1/8 ये होल का डाया आ गया, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस किया तो आपके पास नेट एरिया इन टेंशन। तो नेट एरिया इन ग्रॉस कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ, नेट एरिया इन शेयर कितना हुआ 1.875, नेट एरिया इन टेंशन कितना हो गया 0.375। अब इसको सिंपली बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दे दिया। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये है कि 0.6 F अल्टीमेट इंटू नेट एरिया इन शेयर प्लस UBS, ये होता है ब्लॉक शेयर फेलियर का एक फैक्टर होता है, ठीक है। हम इसको ये कर देते हैं कि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड के लिए क्या होती है 1 होती है, ठीक है। सिंस द ब्लॉक शेयर फेलियर विल अकर इन एन एंगल, हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर इसके कुछ अलावा हो तो फिर देन अगेन हमें ये टेबल बताया हुआ, इस टेबल से हमें पता चल जाता है कि इसकी ब्लॉक शेयर फेलियर वैल्यू क्या यूज़ करनी है, ठीक है। बट देन अगेन अगर स्टैंडर्ड के लिए अगर मेंशन ना भी तो आपने वैल्यू 1 कंसिडर करनी है। तो ब्लॉक शेयर फेलियर इंटू F अल्टीमेट इंटू नेट एरिया टेंशन, वैल्यूज पुट करनी है 0.6, F अल्टीमेट हमें पता है, नेट एरिया इन शेयर 1.875 कैलकुलेट कर चुके हैं, ब्लॉक शेयर 1, F अल्टीमेट और नेट एरिया इन टेंशन जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ आई 87 किप्स। एक ये फार्मूला, इससे ये फाइंड कर रहे हैं, और फिर इसकी एक और फार्मूला है, उसमें यूज़ करते हैं कि हम बजाय ये नेट एरिया यूज़ करने के हम ग्रॉस एरिया यूज़ करते हैं, जो हम प्रीवियसली दिखाया। तो हम उसमें ये फार्मूला दूसरे में क्या आता है, सिर्फ उसमें ये रीजन तो कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ इस वाले रीजन को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं कि F अल्टीमेट की जगह FY यूज़ होगा, और F नेट की जगह ग्रॉस एरिया यूज़ होगा इन शेयर एरिया, ठीक है। तो आप वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले फार्मूला से, पहले वाले फार्मूला से ये फाइंड कर ली, दूसरा वाला फार्मूला 0.6 FY और ग्रॉस एरिया इन शेयर, ठीक है। पहले वाले फार्मूला में नेट एरिया इन शेयर था, दूसरे वाले फार्मूला के लिए ग्रॉस एरिया इन शेयर, उसमें से ये हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। वो जो पहले ही कैलकुलेट की सिंपली क्या, इधर से लेकर इधर तक, इस सेंटर तक, इनमें से होल्स के एरिया माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 7.5 इंटू थिकनेस एरिया, तो ग्रॉस एरिया इन शेयर करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया 0.6 FY ग्रॉस एरिया इन शेयर ये, और बाकी दूसरी वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। UBS F अल्टीमेट नेट एरिया इन टेंशन, तो दूसरे वाली चीज़ से आ जाएगी 82.51, ठीक है। अब इनमें से देख लेना है कि पहले फार्मूला से ये वैल्यू आ रही है कि इस कनेक्शन की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ इतनी है, दूसरे वाले के लिए टेंशन मेंबर की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ इतनी है, तो कम से कम कौन सी होगी, दोनों में से देख लेना, जो कम है वो यूज़ करेंगे। देयरफॉर नॉमिनल ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दिस मेंबर इज 82.51, जो इनमें से कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी। देन अगेन इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए फिर से स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75, और अगर ASD यूज़ करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस मेंबर की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितनी आई 61.9, 41.3, ठीक है। प्रीवियस जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे उसमें हमने ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया, बट अगर नॉर्मली ऑब्वियसली हम उस कनेक्शन के लिए चेक करते हैं, कोई मेंबर में ब्लॉक शेयर फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप का फेलियर है। यहाँ तक जो हमने किया, हमने ये किया कि बेसिकली हमने 3 प्रॉब्लम्स किए उससे रिलेटेड, के एनालिसिस से रिलेटेड, और फिर उससे बाद हमने ब्लॉक शेयर फेलियर को देखा कि ब्लॉक शेयर फेलियर होता क्या है, ठीक है। इन द कमिंग जो स्लाइड्स हैं, इसकी 1-2 स्लाइड्स रहेंगे, मैंने चलता रहा नेक्स्ट वीडियो के साथ इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसमें हम बेसिकली ऑब्वियसली एक ये स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन होते हैं, इसका एनालिसिस करेंगे, और फिर लास्टली हम इन द नेक्स्ट लेक्चर हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें अगर कोई डाउट आते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लें, और